हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल है। इससे पहले मैंने ये वीडियो आप भी डाली है, पैसे हुई थी, वो भी आप देख लेना। जो आज की जो क्लास है वो अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो बेचारे मैथ में भी इंग्लिश में वीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास का वो रहेगा आर्टिकल। जो आर्टिकल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा इंडेफिनेट होता है जिसको हम बोलते हैं निश्चित, और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी ने खाना नहीं, वो निश्चित हो गया। अब मान लो कोई मान लो बात बोल के चलिए खाना लाए हो, अनिश्चित है, पक्का नहीं कब मिलेगा, तो ऐसा समझ लो। तो इंडेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, जो पक्का ना हो। जो डेफिनेट होता है वो पक्का होता है। जो हमारे नेचर में जब जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप में निश्चित है। जैसे सन, सही है, कोई डे हो गया, ऐसी चीजें क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन इसमें भी इस्तेमाल क्या किया जाता है, जो इंडेफिनेट होता है उसमें दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ए और एन, और जो डेफिनेट होता है उसमें होता है द। सही है। लेकिन ये करने से पहले ना आपको ना वोवल भी पता होनी चाहिए। वोवल क्या होता है, ए आई ई ओ यू। आइए, जो वोवल होता है हिंदी में की बात करें तो आ से, बड़ों से और तक। ये जो मान लो मैंने कोई वर्ड लिखा है एप्पल, तो शुरुआत में क्या रहा है, ए आ रहा है, तो ए वोवल है, तो वहां इस्तेमाल होगा आपका एन। सही है। अब मान लो हिंदी में भी कैसे लिखते हैं, सेब बोलते हैं ना, लेकिन पेपर में ऐसे ना चेक करते हुए हिंदी में लिखना एप्पल, तो एप्पल आता है ए। ये वोवल है, हाँ या ना, तो वोवल है, तो एन का इस्तेमाल होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड है, ये लिखने में तो शुरुआत में वोवल आएगा लेकिन बोलते समय वोवल नहीं आएगा। तो ये भी आपको चेक करना है। जो आपको दिया हो उसको बोल के देख लेना, ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है। क्योंकि यदि तुमने ये पढ़ लिए ए आई ई ओ यू, ये तो छोटी क्लास में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो वर्ड बोल के देख लेना, यार ये वर्ड आ रहा है बोलते समय, तो वो वोवल है, तो एन का इस्तेमाल कर लेना। जैसे मैंने बोला बुक, तो बुक कैसे लिखते हैं, बू, बार है, तो बार क्या, वोवल तो है नहीं, बी वोवल ही है नहीं, तो उसका इस्तेमाल होगा एन, ए सॉरी। अब इसमें भी ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वर्ड आता है मोस्ट, मतलब अधिक, वेरी, उसके पहले भी ए का इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे तुम्हारी जो टाइमिंग होती है उसके लिए भी ए का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो डेफिनेट है, जो निश्चित है, जो दुनिया में एक है, वो एक ही होगा। जैसे हम दा का इस्तेमाल करें तो दा का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे कोई हमारे माउंटेन हो गए, पहाड़, सही है, या आपके रिवर हो गई, नदी, और आपके सागर हो गए, महासागर। तीसरा आपके लिए किसी सिटी के नाम के आगे भी लगता है, या कोई कंट्री हो गई उसके आगे लगेगा, देश के नाम के आगे। या कोई आपकी धार्मिक किताबें होते हैं जो धर्म को बताते हैं, जैसे बाइबल, कुरान, जैसे महाभारत हो गई आपकी, या हमारे पुराने किले, या कोई आपकी स्टडी, या आपका स्टडी हो गई, कोई जैसे मान लो आर्मी के संबंधी जो ग्रुप होते हैं वो, जैसे आर्मी, जल सेना, जल जो भी आर्मी है। और तीसरा है ये ग्रुप के लिए भी होता है। तीसरा से बहुत सारी चीज़ें हम आग बंद कर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें सारी दुनिया में एक है। या आपकी नदीदार झील भी हो सकती है, उसके आगे भी दाग का इस्तेमाल होता है। सही है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ दुनिया में एक है, सबके लिए हमारा दाग का इस्तेमाल होगा। कभी आपने ए इंडिया नहीं पढ़ा होगा,
द इंडिया ही पढ़ा होगा, या तुमने कोई मान लो महाभारत है, उससे पहले दा पढ़ा होगा। और एक चीज और है कि आप ए एन द ज्यादा ए एन ये रखना, जो आर्टिकल होता है वो नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखना। क्या वो एडजेक्टिव के पहले लगेगा या एडवर्ब के पहले लगेगा। जैसे एग्जांपल जैसे ही इज ऑनेस्टी, वह ईमानदार है। तो ये बताओ ईमानदार कौन है? ईमानदार ही है ना। तो मतलब जो नाउन की विशेषता बताए, क्वालिटी बताए, तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो इसके पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ए या एन। तो क्या है? होनेस्टी है हो, हार है वो वाला ए नहीं है वो वाला, तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। मतलब या एडजेक्टिव के पहले अगर मान लो एक को टेंस देते हैं, जैसे ही हैव बुक, ये मेरी बुक है, वह बुक, या वह बुक चाहिए, या वह बुक मेरे पास है। तो ये बताओ इसकी बात होगी सब्जेक्ट की, और बुक क्या है? नाउन है। तो मैंने क्या बोला? नाउन के पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ए या एन, ए एन या द। अब ये बताओ बुक क्या है? बुक तो बहुत सारी तो होती नहीं बुक, लेकिन बुक का मैं नाम ले रहा हूँ, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल, तो दा का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब बुक के दिया हुआ है तो इन दोनों से एक इस्तेमाल होगा, और उसमें भी आपके पास ए इस्तेमाल होगा, क्योंकि बी कोई वोवल नहीं है। ये भी ध्यान रखना। पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको फिल करने पड़ेंगे। तो आपको ये सारी चीज, यदि मान लो कोई माउंटेन का नाम है, उसके पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये इसमें इतना सही है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अब जो आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो थोड़े मैथ इंग्लिश में वीक है। धन्यवाद, बाय।